Welcome to Shazwi through AI. अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नेम की ऐसी ही हसीन स्टोरी बने तो जल्दी से कमेंट्स करें और इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। सेरेनिटी वैली की हसीन और पुरसकून नहरों के दरमियान एक इंतहाई आलिशान मैंशन खड़ा था जो अपनी खूबसूरती में तो बेमिसाल था, मगर उसके अंदर का माहौल उतना ही खौफनाक और संगीन था। इस अजीम मैंशन पर मैलिस किंग की हुकूमत थी। वो एक बेरहम और सख्त गिर बादशाह था। दूसरी तरफ उसके अपने घर में एक ऐसी फूल जैसी बेटी थी जो उसके इस खौफनाक निज़ाम के बिल्कुल मुख्तलिफ थी। प्रिंसेस रोजी, जो बेहद नरम दिल, सुनहरी ख्वाबों में खोई रहने वाली और नॉवेल्स की दीवानी थी। रोजी के लिए जिंदगी किसी हसीन किताब का एक ख्वाब थी जहां नफरत की कोई जगह नहीं थी। वो अपने बाबा के संगीन निज़ाम से शिद्दत से नफरत करती थी, इसलिए वो चुप चुप कर अपने बाबा की नजरों से बचकर मजलूम लोगों की मदद करती थी और उनके दुख बांटती थी। प्रिंसेस रोजी इंसाफ के लिए कुछ भी कर सकती थी, मगर इस मैंशन में सिर्फ रोजी ही नहीं थी जो इस निज़ाम के खिलाफ थी, बल्कि उसकी कजिन प्रिंसेस उर्वा का अंदाज सबसे जुदा और निराला था। उर्वा बेहद बहादुर, निडर और बेबाक लड़की थी जो किसी इंसान के सामने सर झुकाना नहीं जानती थी। वो इस कदर जारी थी कि कभी-कभी अपने जालिम अंकल किंग मैलिस से भी आमने सामने लड़ जाती थी और किसी पर जुल्म होते नहीं देख सकती थी। किंग को उसकी ये बगावत बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो अक्सर उर्वा को अजीब और सख्त सजाएं देता। कभी उसे सारी रात बारिश में अकेले खड़ा रखता बिना उसकी परवाह किए, तो कभी इस अजीम और बसीर मैंशन की सफाई की पूरी जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधों पर डाल देता। प्रिंसेस उर्वा इस गुलामी और घुटनज़दा निज़ाम से इंतहाई तंग आ चुकी थी। वो तो एक आज़ाद पंछी थी जो खुले आसमान में उड़ना चाहती थी। उर्वा का एक ही ख्वाब था कि वो एक CSS ऑफिसर बने ताकि वो इस अजीब निज़ाम को बदल सके। मगर जब किंग मैलिस को प्रिंसेस उर्वा के इस ख्वाब और इरादों का पता चला तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने फौरन ही उर्वा पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी और उसका बाहर निकलना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। इस मुश्किल घड़ी में जब उर्वा के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, प्रिंसेस रोजी ने अपनी कजिन का साथ दिया और अपनी जान खतरे में डालकर उसे इस कैद से भागने में मदद की और चुपके से मैंशन के सुरंग वाले रास्ते से उर्वा को निकाला। प्रिंसेस उर्वा ने रोजी से एक पक्का वादा किया। रोजी, जब वापस आऊंगी तो इस वैली का निजाम बहल कर रख दूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। मैंशन में जब प्रिंसेस उर्वा के भागने की खबर किंग मैलिस को पता चली तो उसने अपनी आर्मी को सख्त हुक्म देते हुए कहा, प्रिंसेस उर्वा को जिंदा या बेजान हर हाल में पकड़ के मेरे सामने पेश किया जाए। किंग के इस हुक्म के साथ ही हजारों सिपाही हर तरफ उर्वा की तलाश में निकल पड़े। आखिरकार एक घने जंगल के किनारे आर्मी के कुछ चालाक लीडर्स ने प्रिंसेस को देख लिया। उन्होंने प्रिंसेस उर्वा को रोकने की कोशिश की, मगर बहादुर उर्वा ने उनकी एक ना सुनी और आगे बढ़ती रही। प्रिंसेस को ना रुकते देखकर एक चोटी पर खड़े सिपाही ने भारी पत्थर पूरी ताकत से नीचे भागती प्रिंसेस उर्वा की तरफ फेंका। उर्वा इस अचानक हमले से बुरी तरह डर गई। खौफ के मारे उसके कदम वहीं रुक गए और डर कर उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया, मगर अगले ही पल वो भारी पत्थर अचानक हवा में ही रुक गया, जैसे वक्त रुक गया हो। वक्त रुक जा जरा, तू मेरे पास आ, दिल ये कह रहा तुझ में खो जाऊं मैं। जब प्रिंसेस उर्वा ने डरते डरते अपनी आंखें खोली और ऊपर देखा तो वो हैरान और परेशान रह गई। तभी उसकी नजर चोटी पर खड़े हसीन नौजवान पर पड़ी, जिसने अपने हाथ के जादुई इशारे से प्रिंसेस उर्वा की जान बचाई और उस भारी पत्थर को अपने जादू से उठाकर उर्वा से दूर फेंक दिया। प्रिंसेस उर्वा वहां से निकल तो गई, मगर उस जादुई शख्स का ख्याल उसके दिल में रह गया। शहर की रौनक से दूर एक खूबसूरत और पुरसुकून कैफे था, जहां कॉफी की महक हर वक्त फजा में घुली रहती थी।
इसी नए और गुमनाम ठिकाने पर प्रिंसेस उर्वा एक आम वेट्रेस की जॉब करने लगी। एक बार नहीं, बार बार आइए, मेरे साथ इस कॉफी को एंजॉय कीजिए। बहुत से लोग तो इस कैफे में सिर्फ उसकी एक झलक पाने के लिए आते थे। ये हमारी स्पेशल ब्रू है, सिर्फ आपके सुकून के लिए। इस कैफे की ओनर मिंतिशा थी, एक ऐसी इंसान जिसके लिए पैसा और बिजनेस ही सब कुछ था। मेरे लिए सुकून नहीं, सिर्फ प्रॉफिट मैटर करता है। बिजनेस का मतलब है पैसा। तुम्हारी इस सुस्ती की वजह से मेरा एक प्रीमियम क्लाइंट खराब हो सकता था, समझ आई? जी मैम, आगे से ख्याल रखूंगी। मिंटाशा अक्सर बात बात पर उर्वा को बहुत डांटती, मगर फिर भी उर्वा खामोश रहती और कभी जवाब नहीं देती। लोग उसे एक आम और बेबस लड़की समझते थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि इस मासूम और खामोश वेट्रेस की असल रियलिटी क्या है। उर्वा अपनी सबसे अच्छी दोस्त उस्वा के साथ उसके घर में रहने लगी। उस्वा दिल की बहुत अच्छी और सपोर्टिव थी, मगर बदकिस्मती से उसके पेरेंट्स को उर्वा की मौजूदगी से बहुत तकलीफ होती थी। कुछ लोग दूसरों के घरों में आकर ऐसे बैठ जाते हैं जैसे उनका अपना ही घर हो। मगर उर्वा अपनी दोस्ती की खातिर सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर लेती थी। रोज की तरह प्रिंसेस उर्वा आज भी कैफे में अपना काम कर रही थी। रोज का वही काम। चलो, कम से कम यहाँ सुकून तो है। टेबल साफ करते हुए अचानक उसकी नजर नहीं। विंडो से बाहर गई। वो बच्चा। कैफे के बाहर एक तेज रफ्तार गाड़ी के सामने एक मासूम बच्चा गिरने वाला था कि तभी वहां मौजूद एक मिस्टीरियस नौजवान ने अचानक अपना हाथ हवा में लहराया। वक्त रुक जाओ। एक पल के लिए जैसे वक्त बिल्कुल रुक गया। मासूमियत को आंच नहीं आनी चाहिए। उर्वा को वही लड़का याद आया जिसने उसकी जान बचाई थी। उसने फौरन उसका पीछा किया, मगर वो शख्स हवा में गायब हो गया। दूसरी तरफ मिंटाशा ने आधी रात को गुस्से में आकर प्रिंसेस उर्वा को काम से निकाल दिया। इस अचानक मुसीबत के बावजूद प्रिंसेस उर्वा ने हिम्मत नहीं हारी और खुद को संभालते हुए एक नई कंपनी में जॉब ढूंढ ली। नई नौकरी का आज उर्वा का पहला दिन था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और इसी घबराहट में वो इंटरव्यू के लिए थोड़ा लेट भी हो गई। उर्वा ने जल्दी से ऑफिस के अंदर कदम रखा तो भाग दौड़ में उसकी टक्कर ऑफिस के एक एम्प्लॉई से हो गई। ऑफिस का मैनेजर ये सब देख रहा था। मैनेजर ने उसे जॉब देने से साफ मना कर दिया। Please, I really need this job. गम और मायूसी के गहरे साये में डूबी उर्वा बिना ध्यान दिए सड़क पर चलने लगी, मगर उसी वक्त अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। प्रिंसेस उर्वा के सर पर हवा में एक अम्ब्रेला खुद ब खुद उड़ती हुई आकर ठहर गई। उर्वा का ध्यान इस तरफ बिल्कुल भी नहीं था कि कोई छुप कर उसे इन सब परेशानियों से बचा रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि अली था, जो असल में खुद एक अजीम सल्तनत का प्रिंस था। इसके बावजूद वो खुद प्रिंसेस की हिफाजत करता। मगर सवाल ये था कि अली इस प्रिंसेस की इतनी मदद क्यों कर रहा था। अली अक्सर अपने वफादार साथी चांदी पर सवार होकर पूरी दुनिया की सैर किया करता था, मगर अली आम शाहजादों जैसा बिल्कुल नहीं था। उसके हाथों में एक ऐसा नायाब और सिलसिलावार जादू था जिससे वो जब चाहे वक्त की रफ्तार को रोक सकता था और अपनी मर्जी से कुछ भी बदल सकता था। अपनी इस जादुई ताकत और चांदनी की परवाज के जरिए उसकी नजरें हमेशा प्रिंसेस उर्वा पर टिकी रहती थीं। वो उर्वा की हैरत अंगेज खूबसूरती और सादगी का इस कदर असीर था कि उसने उर्वा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए उसे एक बेहतरीन स्कॉलरशिप दिलवाई, ताकि वो बिना किसी फिक्र और परेशानी के अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सके। इतना ही नहीं, उसके करीब रहने और उसकी हिफाजत करने के लिए अली खुद अपना रुख बदलकर प्रिंसेस उर्वा के कॉलेज में एक प्रोफेसर बनकर पढ़ाने लगा, ताकि वो उर्वा के करीब रह सकें। आखिरकार प्रिंस अली की साई की तरह हिफाजत और प्रिंसेस उर्वा की मेहनत रंग ले ही आई। उर्वा मुकम्मल तौर पर एक कामयाब CSS ऑफिसर बन गई। उसकी इस अजीम कामयाबी पर खुद उर्वा से ज्यादा अगर कोई खुश था तो वो अली था। असल में अली प्रिंसेस उर्वा से उस वक्त से मोहब्बत करता था जब उसने उर्वा को पहली बार बचपन में देखा था। उर्वा उसके बचपन का एक हसीन ख्वाब थी। कामयाबी के इस जश्न के दरमियान एक दिन अचानक उर्वा को सेरेनिटी वैली से एक संगीन खबर मिली।
अंकल चले गए, मगर उनका बनाया हुआ जुल्म अब मजीद नहीं चलेगा। मुझे वापस जाना होगा। इस पक्के इरादे के साथ प्रिंसेस उर्वा अपनी दुनिया से निकलकर वापस अपनी जमीन सेरेनिटी वैली की तरफ रवाना हो गई। वैली के रास्ते में अचानक जंगल के करीब उर्वा की कार खराब हो गई और फजाओं में एक सिलसिलावार सरगर्मी शुरू हो गई। तभी जिंदगी में पहली बार प्रिंस अली पूरे हसीन और जादुई अंदाज के साथ सीधा प्रिंसेस उर्वा के सामने आ खड़ा हुआ। मैं अली हूँ, सल्तनत सिरीन का प्रिंस। अब मेरे साथ मेरी चन्नी प्रचल सकती है। उर्वा ने उस वक्त तक अली को चेहरे से नहीं पहचाना था कि ये वही प्रोफेसर और वही जादुई साया है। उस अजीम उड़ने वाले घोड़े चांदी पर सवार होकर हवाओं को चीरती हुई प्रिंसेस उर्वा आखिरकार महफूज तरीके से सेरेनिटी वैली पहुंच गई। प्रिंसेस रोजी आंखों में उम्मीद के दिए जलाए इंतहाई बेसब्री से उर्वा का इंतजार कर रही थी। प्रिंसेस उर्वा ने प्रिंस अली के साथ और अपनी लगन से वैली का बरसों पुराना निजाम बदल दिया और पूरी वैली का कोना कोना मासूम मुस्कुराहटों से महक उठा।